हेलो गाइस, वेलकम बैक माय ब्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं एक कॉमर्शियल प्रॉपर्टी को देखने, जिसके के बारे में मेरी बात हुई थी काफ़ी। तो फाइनली मैंने कहा चलो विज़िट कर लेते हैं और देख लेते हैं कैसा क्या है उस प्रॉपर्टी के बारे में। तो अभी हैं हम रास्ते में। यहाँ से हमने कर लिया है ऑटो, और यहाँ पे जो रिक्शा चलता है ना, वो इन लोगों ने स्कूटर वाली जो मोटर्स हैं वो रिक्शे में लगा ली हैं, वो चलाते हैं ज़्यादातर। बाकी ट्रेलरी वगैरह तो चलती हैं यहाँ पे। तो ये मैंने कुछ इस प्रकार से रूट देखा मेट्रो का, और मैं आ गया यहाँ मेट्रो में। तो मेट्रो में क्या है ना, यहाँ पे अलाउड नहीं है। तो अभी जो प्रॉपर्टी की हमसे बात चल रही थी, वो आ गया अपनी कार लेके। तो मैं अभी उसकी कार में बैठ गया हूँ, और मैंने अपनी फिर मूंछें सेट कर ली। मूंछें सेट करने के बाद में मैं आ गया उस प्रॉपर्टी पर जहाँ पे ये बिल्डिंग बनी हुई है। फाइनली मैंने एक बार उस बिल्डिंग को देखा तो मुझे मतलब कुछ ज़्यादा ठीक नहीं लगा। अंडर कंस्ट्रक्शन काम था, चल रहा है, और इन्होंने हमें जो है ना ऑफिस कॉमर्शियल प्रॉपर्टी दिखाई ऑफिस पर्पज़ की। ठीक था इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं जितना इन्होंने बताया उतना नहीं है। बाकी इन्होंने स्ट्रक्चर दिखाया मुझे उस बिल्डिंग का, कि इसमें जो है जो फॉरेन कंपनीज़ के ऑफिसेस वगैरह के लिए रेंट आउट होते हैं, उस पर्पज़ के लिए ये बिल्डिंग बनाई गई है। तो इसमें ये मतलब स्पेसिस के हिसाब से इसको सेल करते हैं, कंपनी सेल करती है, और वो कंपनी ही आपका रेंट पे उठवाती है। तो पूरा ये देखने के बाद में मुझे ठीक लगा, लेकिन रेट बहुत हाई थे। काफ़ी डिस्कशन चलता रहा, बात हुई। उसके बाद हमने एक एरिया के बारे में बात भी की, जो हमने कहा कि अभी हम फाइनल डिस्कशन नहीं करेंगे, ना ही हम इसकी बुकिंग करेंगे, बाद में मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो चलिए, ये तो था उस बिल्डिंग का स्ट्रक्चर। मैं काफ़ी देख रहा था, मतलब सोच में था कि यार इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के हिसाब से ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, लेकिन जब इसमें इन्वेस्ट करना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि एक तो इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए आपको जितना पैसा इन्वेस्ट करना है, वो सारा पैसा आपके अकाउंट में होना चाहिए। क्योंकि कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज़ के लिए बिजनेस लोन वगैरह होता है, और बिजनेस लोन जो वगैरह होते हैं वो बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे होते हैं, जो कि लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा इसलिए नहीं है कि अगर आप किसी भी कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप लोन पे पैसा लेके इन्वेस्ट ना करें, मेरे हिसाब से। क्योंकि उसका बेनिफिट फिर आपको नहीं मिल पाएगा। आप इन्वेस्ट तो कर रहे हैं, अगर ठीक है मान लो आपका बिजनेस लोन वगैरह हो भी जाता है, तो उसका सारा प्रॉफिट जो है वो बैंक ले जाती है, जो कि बिल्कुल। इनसे फाइनल बात हो गई यहाँ पे। ये मैडम आई, और इनसे बात करने के बाद फ्लैट चलते हैं अपने फ्लैट पे। फ्लैट को दे दिया है रेंट पे, तो उसको देखने जा रहे हैं। और मैं जब भी फ्लैट देखने जाता हूँ तो टेनेंट्स को बिना बताए जाता हूँ, Fire went out, lights went down. When you feel lost in your shadow, don't feel alone, don't scream so loud. We are living in this cruel world. Broken but strong, gotta move on. You are not a bakery of life. Equip my soul, find the real gold. I'll fulfill what I started.
तो अभी मैं आ गया हूँ अपने सोसाइटी के अंदर मतलब टावर के पास। और सोसाइटी के अंदर प्रवेश करते ही हमें सामने बाएं हाथ पे मिल जाता है क्लब हाउस। ये क्लब हाउस है, इसके अंदर ही जिम है और यहाँ मतलब पार्टी वगैरह करने के लिए आपको काफ़ी स्पेस मिल जाता है। और जस्ट उसके आगे है पार्किंग, अंडरग्राउंड और ओपन पार्किंग दोनों है। यहाँ पे स्टैक वाली पार्किंग भी है। और क्लब हाउस के जस्ट पीछे है स्विमिंग पूल। यहाँ से लिफ्ट लेके मैं आ गया ऊपर अपने फ्लोर पे आके यहाँ पे गेट पे जाएंगे और गेट पे जाके मैं बेल बजाऊंगा और फिर फ्लैट का विजिट करेंगे। विजिट करने के बाद में फिर हम यहाँ से वापस आएंगे। तो अभी मैंने यहाँ पे गेट पे आ गया था, ये है हमारा फ्लैट और बेल बजा दी है। मैं कर रहा हूँ वेट। 2-3 बार बेल बजाने के बाद में मतलब ओपन किया था उसने। फिलहाल हमने विजिट करने के बाद में अब हो गए हैं हम वहाँ से वापस, और वापस वहाँ से सोसाइटी के बाहर से ले लिया है रिक्शा और निकल गए हैं हम अपने रूम के लिए। वहाँ से हो लिए हैं वापस, और वापस होके मैं यहाँ आ गया बाहर मेट्रो स्टेशन के नीचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय ब्लॉग्स। नेक्स्ट ब्लॉग भी जल्द आएगा, और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।